जय साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमारे लगभग 17 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने दोस्तों मेंसुरेशन 2D को दोस्तों स्टार्ट भी कर लिया है। और इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें पार्ट 1 में दोस्तों हमने मेंसुरेशन के 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम दोस्तों बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए थे जो कल की क्लास में वो नहीं करवा पाए थे, आज हम दोस्तों उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक के इस क्वेश्चन जो होंगे 2D के, वो आज दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और भाई हर एक स्टूडेंट कम से कम 2 स्टूडेंट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेगा। उन सभी दोस्तों के पास वीडियो दोस्तों पहुँचनी चाहिए जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और ये मैथ की बुक जो आप देख पा रहे हैं एसएससी जीडी अंकित भाटी सर जी की, ये दोस्तों एक पीवाईक्यू बेस्ड बुक है जो कि अपने आप में एक बेहतरीन सफिशिएंट बुक है। और भाई आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा मैथ और जीके को लेकर आ रही है कि सर मैथ को हम तैयार कैसे करें, जीके को तैयार कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है। मैथ में क्वेश्चन बुक से बन जाते हैं लेकिन बाहर से नहीं बन रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट्स जो आ रही हैं वो ज़्यादातर यही कमेंट्स मुझे देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए कि आपको मैथ को कैसे तैयार करना है। जो अंतिम हमारे पास समय बचा हुआ है, लगभग 70 दिन हमारे पास शेष बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर। फरवरी से एग्ज़ाम आपका है, तो उसके लिए एक हम बेस्ट स्ट्रेटजी का एक वीडियो लेकर आएंगे स्पेशली मैथ और जीके के लिए और बाकी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक आप लोग वेट कीजिएगा और अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। तो अपने इस क्वेश्चन नंबर 11 को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहीं से दोस्तों हमने अपनी कल की क्लास को स्टॉप किया था, तो वहीं से अपनी क्लास को हम शुरुआत कर रहे हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते को चौड़ाई 4.5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 105.75 मीटर स्क्वायर है। तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 100 रुपये प्रति मीटर की जो दर से जो बाड़ लगाया जा रहा है उसका टोटल जो खर्च होगा वो कितना आएगा। ठीक है भाई, ये हमें निकालना है। तो चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भाई विदाउट फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे, बिना फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ से कह रहा है कि वर्गाकार मैदान है। सपोज मान लिया कि यहाँ पर एक कोई ये वर्गाकार मैदान है और इसके चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, इसका मतलब इसके चारों ओर एक रास्ता होगा। जब रास्ता होगा तो वो भी एक वर्गाकार ही फॉर्मेट में एक वो रास्ता होगा। बोलो यस या नो। जब इसके चारों ओर जो रास्ता होगा तो वो भी कैसा होगा मेरे भाई, वो भी आपका वर्गाकार आकृति में ही होगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये एक हो गया वर्गाकार मैदान और ये हो गया इसके चारों ओर का रास्ता। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक क्या समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें एक पॉइंट बोला है कि जो इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई वो कह रहा है कि 4.5 मीटर। तो भाई इसकी जो चौड़ाई, भाई ये तो वर्गाकार मैदान हो गया, इसकी चारों ओर रास्ता है ना। अब इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 4.5 मीटर है। यानी कि ये जो चौड़ाई होगी ये वाली, ये जो चौड़ाई है ये कितनी है भाई, 4.5 मीटर है। कितनी है मेरे शेर, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 4.5 मीटर। तो यानी कि जो चौड़ाई होगी वो दोस्तों इधर भी 4.5 मीटर ही होगी। जब इधर है तो वो चौड़ाई इधर भी 4.5 मीटर होगी, क्योंकि एक बार बोला है कि ना कि इसकी चौड़ाई जो है ना वो 4.5 मीटर है। तो भाई इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी भैया, 4.5 मीटर इसकी भी ये चौड़ाई निकल के आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर जो छोटा वर्ग बना हुआ है जो कि ये मैदान है, भाई इसकी भुजा कुछ भी मान लो, इसकी भुजा आप कुछ भी मान लो। सपोज मैंने इसकी भुजा ये वाली भुजा ए मान ली, दूसरी भुजा ए, तीसरी भी भुजा ए मान ली और चौथी भी भुजा मैंने ए मान ली। यानी कि इसकी जो छोटे वाले जो वर्ग की भुजा है वो उसकी मैंने चारों की भुजाएं ए करके ए मान ली। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना। अब मान लो कि ये भुजा जो ए है, ए भुजा जो ए है, यदि ए भुजा ये ए है तो और इसकी जो रास्ते की चौड़ाई वो तो 4.5 मीटर। यदि सपोज मान लो कि ये भुजा ये यहाँ तक है, यह भुजा जो है ये यहाँ तक वर्ग को मैंने माना, तो जब ये भुजा ए है, जब इधर की भुजा 4.5, तो वो भुजा 4.5 मीटर यहाँ पे भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है, 4.5 मीटर। कितनी है भाई, 4.5 मीटर। जब 4.5 मीटर है तो ए की भुजा कितनी थी, ए,
और 4.5 ये 4.5 ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4.5 प्लस 4.5 9। तो ये वाली जो भुजा निकल के आएगी जो एक तरफ की, ये एक तरफ की भुजा निकल के आएगी वो आएगी a प्लस 9। बात समझ गए कि नहीं भाई? देखो ये भुजा कितनी निकल के आ गई भाई, आप कहोगे सर ये भुजा निकल के आ गई है a प्लस 9। ये एक तरफ की भुजा है पहली भुजा, यानी कि सीधी भुजा पूरी बता रहा है। जब यहाँ पे 4.5 है तो इसके तरफ भी 4.5 होगी, इधर भी 4.5 होगी, क्योंकि रास्ता तो सेम है ना, चौड़ाई बराबर होगी। जब चौड़ाई सब जगह बराबर है तो 4.5 ये 4.5 ये, तो एक ही भुजा कितनी आ गई a प्लस 9। जब इधर की a प्लस की 9 निकल के आ गई तो वो भुजा इधर भी हमारी a प्लस 9 निकल के आएगी। इसी प्रकार से जब वो भुजा हमारी इधर a प्लस 9 निकल के आई तो वो भुजा हमारे यहाँ पर भी a प्लस 9 ही निकल के आएगी। बोलो यस या नो? जब वो भुजा यहाँ पर a प्लस 9 निकली तो वो भुजा हमारी a प्लस 9 की भुजा वो यहाँ पर भी हमारी निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई या नहीं? समझ गए ना मेरे भाई? तो भुजाएं कैसी हैं चारों? तो चारों भुजाएं जो हैं वो हमारी दोस्तों बराबर निकल के आ गई। वर्ग है ना, वर्ग है ना? तो भाई देखो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 9 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा भाई? a प्लस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। अब देखो बच्चों मुझे यहाँ से निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे कि बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को घटा दो। बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को घटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बड़ा वाला वर्ग क्या हो जाएगा? a प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा a प्लस 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस छोटा वाला कितना भाई? a है, तो छोटा वाला वर्ग का मान a है, तो माइनस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया कितना है? 105.75। क्षेत्रफल कितना दिया? 105.75। ये दोस्तों एक इक्वेशन जो है हमारे सामने बनके तैयार हो जाएगी। अब इस a प्लस 9 स्क्वायर को देखते हुए आपको एक फार्मूला याद आया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर। अब भाई इसका निकाल देंगे, फार्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस वही तो फार्मूला लगाना है ना मेरे भाई, तो बस इसी फार्मूले को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं चाहो तो फार्मूला भी लिख सकता हूँ, चाहो तो आप बिना फार्मूले, फार्मूला तो मान लो याद ही होगा यार भाई सबको। तो ये कितना हो जाएगा? फार्मूला हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है भाई? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 में 81, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab कर देंगे तो गुणे 2 करनी पड़ेगी, तो 2 में कितना हो जाएगा? 18a। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18a बराबर माइनस, माइनस में क्या है मेरे भाई? माइनस में है आपका a स्क्वायर। माइनस में क्या चल रहा है? स्क्वायर बराबर, बराबर कितना था? 105.75। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर आपका कट आउट हो जाएगा। अब इसको भाई सॉल्व कर लेंगे तो भाई यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से हमारा बचेगा 18a, और ये 81 है प्लस का, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? ये इधर जाके दोस्तों माइनस का हो जाएगा। तो 105.75 में से 81 माइनस करना है। कितना माइनस करना है मेरे भाई? तो आपको सर ये करना है आपको 105.75। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूँ कि इसमें भाई कैलकुलेशन ज़्यादा है इसका, लेकिन कोई शॉर्ट मेथड नहीं है भाई। 2D में यही होता है कि इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है, जो भी होता है बस कैलकुलेटिव थोड़ा सा होता है, ठीक है। और बाकी फार्मूले बेस्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाना भाई, आ जाएगा, आ जाएगा आराम से। भाई कितना माइनस करना भाई? 81 माइनस करना, तो 81 के बाद पॉइंट लगा के 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 7, 5 में से 1 जाएगा 4, 10 में से हट जाएगा 2, 24.75 आ गया भाई। कितना आ गया? 24.75। कितना आ गया भाई? 24.75। अब इसको काट लो, यदि कट जाएगा तो काट लेंगे इसको। तो ये कितनी बार कटेगा भाई? देखो कितनी बार कटेगा भाई? 24, 2 से काट, 9 से काट देते हैं इसको, तो 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a बराबर 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 18 6 बचेगा 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये कितनी बार कटेगा? 67, 9 सत्ते 63, 4 बचेगा, 9 पना 45। तो 2a बराबर कितना आ गया? 2.75। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त? हमें निकालना है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? परिमाप बराबर होता है हमारा 4a। हमें निकालनी है दोस्तों 4a की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे शेर? हमें 4a की वैल्यू निकालनी है। तो 4a का मतलब होता है परिमाप। परिमाप को निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था 4a पार्ट 1 में।
अब भाई इसके जो रास्ता बना हुआ है ना, जो रास्ते में जो आप खाली स्थान देख रहे हो जगह, यही हमारा क्या होता है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालना है यानी 4a, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 4a है ना, तो भाई ये तो 2 से ये कटेगा, फिर यहाँ पे 2 में गुणा में आ जाएगा, तो मैं इसकी डायरेक्टली यहाँ से मैं गुणा कर सकता हूँ। तो गुणा कर देंगे भाई इसकी, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0, कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14 और 14 और 1 15 की 5, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 550। दशमलव एक 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5.50। तो हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, परिमाप बराबर कितना था भाई, परिमाप यानी 4a हमारा परिमाप ही है, तो परिमाप की वैल्यू कितनी आई, 5.50, और उसमें लागत कितनी की आ रही, लागत आ रही है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। जो रास्ता है वही हमारा परिमाप है, क्योंकि 100 रुपये प्रति मीटर की लागत आ रही है उसमें, मीटर के हिसाब से भाई है कितना 5.50, भाई इसमें 100 की गुणा कर दो, भाई आपका टोटल व्यय निकल के आ जाएगा कि आपने बाड़ जो है परिमाप में कितने लगाए हैं। तो भाई ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो ये बचेगा 550 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त क्या आ गया, 550 रुपये का जो बाड़ लगाने की जो है वो लागत आएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा और कुछ को समझ में आ गया होगा। अब भाई जिसको भी कम समझ में आया भाई उससे यही एक बात कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त 2 से 3 बार लगा लो, मैं सच कह रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से दोस्तों आपका टाइप नंबर 2 आता है, जो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ते थे भाई, वर्ग वाला, स्क्वायर वाला, अब हम आयताकार भूखंड वाला पढ़ेंगे। इसमें लिखा है ना कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि जो कुल क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब कि क्षेत्रफल जो है ना उसका बदले ना। यही हमसे पूछा, यह आपका 7 मार्च 2024 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन को करते सॉल्व, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। देखो हमसे कह रहा है भूखंड की लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है, भाई 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने आपको जब मैथ पढ़ाई थी तो मैंने आपको सारी फ्रैक्शंस भी बताई थी कि फ्रैक्शंस को मैं कैसे याद रखना है। तो भाई 20% की यदि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो भाई 20% की फ्रैक्शन आप क्या बताएंगे सर, आपको सर 20/100, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/5। वो कह रहा है कि वृद्धि कर रहा है, भाई पहले 5 थी उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 6। भैया पहले 5 था, पहले भैया 5 था और 1 की वृद्धि होने पर वो कितना हो गया भाई, पहले 5 था और 1 की वृद्धि होगी तो वो वृद्धि हो गई 6 की। अब वो कह रहा है कि इसके कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। भाई जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि इतने की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जब भी अपरिवर्तित की बात करें कि क्षेत्रफल भी ना बदले, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसकी जो लंबाई को मैंने 5 से 6 किया, इसको उल्टा कर दो, इसको तुरंत उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 से 5 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 6 से 5। बात समझ में, ये उल्टा क्यों किया भैया, अपरिवर्तित बोला है कि अपरिवर्तित रहे, तो जब भी अपरिवर्तित बोले तो आप इसको उल्टा कर दो। अब भाई देखो इसका क्षेत्रफल आप निकाल भी सकते हो, यहाँ से भी देखेंगे 6 पंचे 30 है और यहाँ से भी 6 पंचे 30 है, तो इसका भी मान 30 है, इसका भी मान 30 है, तो भाई देखो इसका क्षेत्रफल कैसा है, अपरिवर्तित है ना, अपरिवर्तित तो देखो नहीं बदला, तो यहाँ से भी पहचान भी लग गई कि हाँ ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, अपरिवर्तित है। लेकिन हमें इसमें ये थोड़ी करना है, वो तो बोला है कि अपरिवर्तित रहे, तो लेकिन इतना तो पता है कि हाँ ये अपरिवर्तित है। तो अब आप ये हमसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की गई है, तो भाई आप बताओ चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की, भैया पहले 6 थी अब कितनी हो गई है 5, तो कितने की कमी हुई है, आप कहोगे सर 1 की कमी हुई किस में, इस 6 में हुई है, 1 की कमी हुई किस में, इस 6 में हुई, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100/6, तो 100/6 बराबर कितना होता है मेरे भाई, 6 से इसको काटेंगे भैया, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 6 रंग 36, 16 सही 2/3 आ जाएगा मेरे भाई, 16 सही कितना बचेगा, 6 6 रंग 36, 4 2 दूनी 4 2 3 6, 16 सही 2/3 लिख सकते हो उसको, या फिर हम इसको डायरेक्टली 16.66% भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कौन सा उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है 16.66%। कुछ भी आ जाए भाई, 16 सही 2/3 भी लिख सकते हो और बाकी 16.66% भी आप इसको लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 की प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटानी जानी चाहिए। भाई सेम क्वेश्चन है 12वें नंबर की तरह, जो मैंने 12 में तरीका बताया ना मेरे दोस्त, वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी आपको कर लेना है मेरे भाई। ठीक है भाई, वैसा ही इसको आप इसमें भी आप कर सकते हो।
सेम क्वेश्चन है भाई। अब सेम क्वेश्चन को कर रहा कैसे भाई, देखो इसमें पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि की गई है भैया, 14.28% की। कितने की वृद्धि की गई मेरी शेर, तो आपको सर इसमें सर जो वृद्धि की गई वो 14.28 की। अब भाई हम पता कैसे करेंगे कि भाई 14.28 फ्रैक्शन किसकी होती है। तो आप चाहो तो भाई इसको निकाल सकते हो, निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा भाई। 14.28 परसेंटेज बटे में कर देंगे 100, पॉइंट हटेगा भैया, 2 जीरो नीचे आ जाएगा भाई। इसको भाग दे के देखोगे तो भाई फ्रैक्शन आपकी निकल के आ जाएगी। फ्रैक्शन आपकी यहाँ से दोस्तों निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब यहाँ से इसको भाग देना पड़ेगा भाई। अब इसको भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर से भाग दो। तो है ना, इसमें क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको जो है ना फ्रैक्शन याद कराई जाती हैं। आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि दोस्तों इनकी फ्रैक्शनों को हम याद कर लें। हमने आपको कुछ फ्रैक्शंस लिखाई भी थी, शायद परसेंटेज वाले चैप्टर्स में लिखा रखी है मैंने सारी फ्रैक्शंस। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ये 14.28 फ्रैक्शन होती है, वैसे ये फ्रैक्शन होती है आपकी 1/7 की। किसकी होती है मेरे दोस्त, ये 1/7 की होती है। किसकी होती है, ये जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 1/7 की। तो जब ये 1/7 की जो फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है भाई, आपको सर 14.28। 14.28 किसकी फ्रैक्शन है, तो आपको सर ये फ्रैक्शन होती है 1/7। 1/7। अब कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाती है भैया, 7 में 1 की वृद्धि हो गई है, 7 में 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा भाई 8। भाई अपरिवर्तित रहे, बोला है ना क्वेश्चन में कि अपरिवर्तित रहे क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखा जाए तो आप इसको उल्टा कर दो 8 से 7 की ओर। तो भाई देखो यहाँ से बराबर रहेगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ये भी हमसे पूछा है कि कितने की चौड़ाई घटाएगी भाई, 8 में 7 की चौड़ाई घट गई है, तो कितने घटा भैया 1। किससे घटा है, 8 से। 8 से घटा है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की, तो ये हो जाएगा भैया 100/8। भाई भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 16, और कितना बचेगा भाई 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी कि 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 12.5% इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चौड़ाई में कितने परसेंट घटाना चाहिए, तो आप कहोगे सर 12.5% इसमें घटाना होगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। भाई ये फ्रैक्शन याद कर लो भाई, फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन याद होगी ना तो एग्जाम में हमारा समय बचेगा और कैलकुलेशन हमारी उतनी ही कम होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक आयताकार मेज की शीर्ष का परिमाप, देखो भाई परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया भैया 84 मीटर, परिमाप 84 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 432 मीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई। भाई देखो विकर्ण की लंबाई, भैया मैंने आपको क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक आयताकार, भाई आयत के लिए मैंने क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो उसका एक फॉर्मूला भी बताया था 2l+b, 2 × l+b, बताया था कि नहीं। आप कहोगे जी सर। तो भाई इसका क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल का मतलब ही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे मापते हैं, लंबाई और उसकी चौड़ाई, वही तो हमारा क्षेत्रफल होता है। तो भैया l/b का यदि मैं मान आपसे पूछूं तो l/b बराबर कितना दिया भैया, क्षेत्रफल इन्होंने ऑलरेडी में दे रखा है कितना भैया, 432 मीटर। कितना दे रखा है भाई, आप कहोगे 432 मीटर। अब भाई यहाँ से यदि मैं 2l+b निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2l+b का मतलब यानी कि 2 गुणे l और b का मान कितना है भैया, आप कहोगे सर इसका है 84 मीटर। तो भैया ये कितना है, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कितना दिया गया 84 मीटर। शीर्ष का परिमाप कितना दिया है, 84 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया, 84 मीटर यहाँ पर दिया गया है। चलो भाई ऐसे कर लो, इसको ऐसे कम समझ में आएगा भाई, ऐसे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखो भाई अच्छे से, ठीक है भाई, एक बार फिर से देखते हैं। आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप, भाई शीर्ष का परिमाप, आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × l+b। आयत के यदि मैं परिमाप की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × l+b, यही तो होता है। कितना है भैया, आयत का परिमाप हमें निकालना नहीं है, इन्होंने दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 84 मीटर। तो ये कितना हो गया भाई, 84 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 है, इसको जब मैं यहाँ से मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से l+b का मान कितना निकल के आ गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो l+b का मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, 42। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कितना आ गया 42। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, l × b।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको सर आयत का क्षेत्रफल होता है सर L इंटू बी, आपने बताया भी था। तो L इंटू बी कितना दिया क्षेत्रफल, इन्होंने दे रखा है भैया 432 मीटर। कितना दे रखा है, 432 मीटर। तो अब यहाँ से हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसको जोड़ने पर 42 आए और गुणा करने पर 432। जोड़ने पर 42 बने और गुणा करने पर क्या बने, 432। ऐसी हमें संख्याओं का निकालना है, ऐसी संख्याओं को पता करना है जो जोड़ने से 42 आए और गुणा करने पर 432। ऐसी संख्या सोचो जिससे गुणा करने पर 432 आए और जोड़ने पर 42, क्योंकि L प्लस बी का मान 42 है और L इंटू बी का मान 432 है। तो वो कौन सी ऐसी संख्या होगी भैया, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी होगी, पता करनी होगी। ऐसी संख्या, ऐसा आंकड़ा देखो कि जिससे जोड़ने से ये 42 बन जाए। तो वो संख्या बनेगी दोस्तों आपकी 18 और इंटू 24। इनको भैया जोड़ेंगे तो 18 24 जोड़ देंगे तो 20 10 30 10 40 2 42, और इनकी गुणा करने पर भी संख्या वो क्या बनेगी, इनकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 432। यानी ये वो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर 42 बनेगा और गुणा करने पर 432 बन जाएगी। बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप। भाई ये कोई आयत है, आप सभी जानते हो कि आयत की जो भुजाएं होती है वो आमने सामने की बराबर होती हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो गया भाई, ये आयत हो गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा आयत बन गया भाई, छोटा सा बना लो यहाँ से। ये भाई क्या हो गया, ये आयत हो गया है। ठीक है, अब भाई इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक कोई विकर्ण डाला है, इसके विकर्ण जो है इसकी हमें लंबाई बतानी है। ठीक है भाई, अब भाई देखो 18 ये 24, तो 18 24 भाई प्लॉट वगैरह देखते हैं, कहते हैं भाई ये कितने बाई कितने का है, हमने कहा 18 बाई 24 का, उसने कहा ये 20 बाई 40 का है। यानी 18 इसकी क्या निकल के आ गई, तो ये हो गई इसकी क्या आ गई, आप कहोगे सर ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई। जब ये 18 चौड़ाई होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 24, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही देखी जाती है। जब ये 24 है तो ये सामने की भुजा भी 24 होगी, जब ये सामने की भुजा 18 है तो ये भी भुजा 18 होगी। 18 होगी या नहीं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगी। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, ये विकर्ण बताना है। भाई देखो यहाँ से विकर्ण बनाएंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इस समकोण त्रिभुज को देखो काटेंगे तो ये कटेगा, तो भाई इसको काट लेंगे। ये कट जाएगा भाई 6 से, तो 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 18, और ये कटेगा 6 चौको 24। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया है, और यहाँ पर एक त्रिक बन रहा है। त्रिक जानते हो, त्रिक त्रिक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये 3 है, ये 4 है, आधार 4 है, इसका लंब 3 है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो आपको सिर्फ विकर्ण इसका 5 होगा, क्योंकि त्रिक होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का होता है ना। तो भाई ये बन गया 3 4 5। क्लियर हो गया ना भाई। अब ये कह रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। हमें क्या बताना है मेरे दोस्तों, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बतानी। ये 18 था, ये 4 था, अब ये 3 भाई इसका निकला भाई काटा, कितनी बार काटा भाई, 6 से काटा, 6 3 18 6 चौको 24। भाई ये 3 ये 18 का कितना गुना था, यदि मैं आपसे पूछूं ये 3 18 का कितना गुना था, तो आपको सर ये 6 गुना था। और ये 4 24 का कितना गुना था, तो ये भी 6 गुना था। तो हमें यही तो बतानी, तो विकर्ण की लंबाई थी कितनी पहले भैया, पहले तो हमें विकर्ण की लंबाई ही पता नहीं थी। जब इसकी हमने पता की तो इसकी पहले 18 थी, इसकी 24 थी, तो ये 18 24 को जब काटा ये 6 से कट गया 3 बार, 6 से ये कट गया 4 बार, तो कितना गुना था, ये भी इसका 6 गुना था, ये भी, तो हम इसका भी 6 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30। तो ये विकर्ण हमारा कितना निकल के आ गया भैया 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो विकर्ण यानी कि हमारा डायगोनल कितना निकल के आ जाएगा, आपको सिर्फ विकर्ण बराबर आ जाएगा 30 मीटर। विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा भाई 30 मीटर। इसी क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो विकर्ण कितना हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि एक आयत का परिमाप आधा 20 सेंटीमीटर है। भाई कोई आयत है, मान लिया सपोज कि ये कोई आयत है, और इसका जो आधा परिमाप है वो कितना है भाई, इसका जो आधा परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है। भाई इसको आयत को पहले अच्छे से बना लो। ठीक है, इस आयत को पहले मैं सही से बना लेता हूँ भाई। ठीक है, ये हो गया आयत, अब सही है। ठीक है, ये हो गया आयत। अब इसका कह रहा है कि जो आयत है ना, ये आयत का जो परिमाप है वो आधा 20 सेंटीमीटर, तो इसका पूरा परिमाप कितना होगा। यदि मैं इसके परिमाप की बात करता हूं तो इसका पूरा परिमाप कितना होगा, तो आपको सर इसका पूरा परिमाप 40 होगा। जब आधा परिमाप 20 बोल रखा है तो पूरा कितना होगा इसका, मतलब आधा 20 है तो पूरा 40 होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो पूरा परिमाप है 40 सेंटीमीटर का। यदि आयत की लंबाई में इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। भैया देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपके 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मार्च में एग्जाम में। तो भाई देखो, भाई हमें नहीं पता है कितना है। भाई इसकी आयत की जो चौड़ाई, भाई इसकी चौड़ाई मैंने मान ली कि इसकी चौड़ाई b है। जब इसकी चौड़ाई b है तो ये भी चौड़ाई b होगी। कह रहा है कि इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की लंबाई है ना, वो लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। भाई इसकी चौड़ाई कितनी है भैया b,
उससे कितना अधिक है भाई, 8 सेंटीमीटर अधिक। तो ये कितना हो जाएगा, b+8। ये b+8 है तो ये भी हमारी कितनी होगी भैया, आपको सर ये भी हमारे b+8 निकल के आ जाएगी। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। अभी जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा ही किया भाई। अब यहाँ से हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई। अब भाई इसका आयत का पूरा परिमाप है कितने का भाई, पूरा परिमाप है भैया 40 का। पूरा परिमाप कितना है, 40। जब आधा 20 है तो पूरा कितना है भाई, तो पूरा परिमाप है कितने का भाई, 40 का। 40 का तो इसका पूरा परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकालेंगे भाई, देखो परिमाप कैसे निकालेंगे भाई, इसके लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई करके निकालेंगे। तो लंबाई कितनी है भैया इसकी b है, चौड़ाई कितनी है भाई, आयत का परिमाप का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी होता है भाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल का मान कितना है भैया, एल का मान यहाँ से बी और ये बी कितना हो जाएगा आपको सर 2b हो जाएगा, 2 और ये कितना है बी और बी 2b और ये कितना हो जाएगा b+8। तो यानी कि 2b+8 हो जाएगा भाई। तो ये हो गया आयत का परिमाप बराबर कितना हो गया, बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो कितना हो गया 2b+8। भैया ये 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा आपको सर, ये कट जाएगा 20 से, 20 से कट गया भाई 20 बार। तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 2b+12, 20 ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 8 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ से, तो ये बचेगा आपका 2b बराबर 12। कितना बचेगा 2b बराबर 12, प्लस का 20 माइनस का प्लस का 8 इधर माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको सर 20 में से 8 गया 12, तो 2b बराबर 12। तो यहाँ से 2 को कट जाएगा, तो b का मान कितना आ गया 6, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, b का मान कितना आ गया 6। जब b का मान यहाँ पर 6 आ गया तो इसका मतलब है 6 मान b का यहाँ पर भी होगा। जब b का मान यहाँ पर 6 होगा तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा यहाँ पे 14। तो इसका जो ऊपर का जो मान है कितना आ गया भैया, इसकी चौड़ाई का मान कितना आ गया आपको सर 14 आ गया। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी। तो भैया एल इंटू बी कितना हो जाएगा 14, ये 6, ये तो कितना हो जाएगा 14 गुणा 6। हमें क्षेत्रफल निकालना है, कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 84 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। भाई क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई एल इंटू बी निकाल दो भैया, एल इंटू बी रख दिया मान, 14 गुणा 6 बराबर 84 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों ध्यान से समझना भाई, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाला है ये, बस ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला कि आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर। भाई आयत का जो परिमाप है टोटल कितना है भाई, आप कह रहे हो 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई क्या होगी भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो लंबाई क्या है, जो रेखा लंबी होगी वही लंबाई है। तो ये लंबाई कितनी है भाई आपको सर, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर। जब ये लंबाई 1 सेंटीमीटर तो ये भी लंबाई हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। बोलो यस या नो। आप कहोगे जी सर ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। तो हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल कितना है, हमसे पूछा क्षेत्रफल यानी कि एरिया। भाई टोटल परिमाप, टोटल परिमाप क्या होता है भाई, चारों लंबाई गुणा चौड़ाई का टोटल जो परिमाप होता है वो होता है, वो कितना दिया गया 22 सेंटीमीटर। भाई टोटल परिमाप था कितना हमारा, टोटल परिमाप है हमारा 22 सेंटीमीटर। भाई एक लंबाई ये और एक लंबाई ये, तो कितनी होगी टोटल 2। यदि मैं इस परिमाप से 2 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से हम इसका चौड़ाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो 22 में से ये 2 लंबाई इसकी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। यानी कि आयत की जो पूरी चौड़ाई है वो टोटल 20 है। अब 20 वो कैसे होगी चौड़ाई, अब भाई आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर। यदि सपोज ये भुजा आपकी 10 है, यदि ये भुजा आपकी 10 है तो ये भी भुजा 10 होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो चौड़ाई निकल के आएगी वो 20 आ रही है। टोटल चौड़ाई कितनी आ रही है 20 निकल के आ रही है। तो 10 ये होगी 10 ये होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो 10 ये कितना हो गया 20। क्लियर हुआ इतना। हमें क्या बताना है क्षेत्रफल, हमें क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, क्षेत्रफल कितना है भैया, आप कहोगे सर 10 है ये, तो 10 है तो निकालेंगे तो 10 और लंबाई, लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख लो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 1 है। लंबाई कितनी है भैया 1 है, चौड़ाई कितनी है 10। तो 1 गुणा 10 कर देंगे तो बराबर क्या आएगा 10 ही तो आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर। बस सारी चीज़ों को आप लोग बस फॉलो करते रहिएगा, सभी चीज़ें आपको आसान कर देंगे भाई, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको पार्ट 1 मेंस्ट्रुएशन 2D में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे,
परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो पहले पार्ट 1 को जरूर देख लो, स्टार्टिंग में जरूर देख लीजिएगा, तभी मेंसुरेशन समझ में आएगी। मैंने उसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको समझाई थी, ठीक है भाई, उसको जरूर देख लेना पार्ट 1 को। एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर। भाई आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, कह रहा है 27 मीटर स्क्वायर। भाई ये आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 27 मीटर स्क्वायर है। 27 मीटर स्क्वायर इसका क्या भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है। और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना। भाई चौड़ाई यदि मान ली कि इसकी चौड़ाई b है, अब कह रहा है इसकी जो लंबाई है ना, इस चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई की कितनी है, 3 गुनी। तो चौड़ाई कितनी है b, और b का 3 गुना कर देंगे। तो b का 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, सर ये b का 3 गुना यानी b इंटू 3 यानी 3b हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसकी चौड़ाई का 3 गुना, तो चौड़ाई b है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 गुना, तो 3b हो जाएगी। बात समझ में आ गई। हमसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, जब 3b ये तो 3b इधर भी हो जाएगा। जब 3b हमारा ये है तो 3b इसकी सामने की भी भुजा होगी। जब इसके सामने की भुजा b है तो इसके सामने की भी भुजा b होगी। तो यानी कि हमें बतानी है इसका आयत का परिमाप बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त, आयत का परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे भाई, परिमाप कैसे निकालेंगे, और पहले तो इसका क्षेत्रफल देखो। तो क्षेत्रफल क्या है, 3b ये, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। ये हमारा निकल कर रहा है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल है कितना भाई, 27 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है भैया, 27 है। क्षेत्रफल कितना है भाई, 27 है। तो यहाँ से भाई निकालेंगे बी स्क्वायर का मान, तो 3 से काटेंगे 9 बार, तो बी स्क्वायर का मान आ गया 9। और बी बराबर कितना आ जाएगा, जब बी स्क्वायर बराबर 9 है तो बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। 9 किसका स्क्वायर है आपको सर, 3 का स्क्वायर है। जब ये 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब जब बी का मान यहाँ से हमारा 3 निकल के आ गया, तो यहाँ पर हम बी का मान 3 यहाँ पे रख देंगे। जब बी का मान यहाँ पर 3 रखा तो बी का मान 3 यहाँ पे रखेंगे, तो ये 3 गुणा 3 करके क्या बनाएगा, यहाँ से 9 बनाएगा। अब आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा। जब ये भुजा 3 है तो ये भी भुजा 3 होगी। जब ये भुजा 9 है तो ये भी भुजा हमारी 9 होगी। हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यही मैंने आपको लिखाया भी था, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। भाई सबका योग कर दो भैया, 9 ये है, 9 3 12, और 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। भाई परिमाप निकालना है, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। भाई सबको जोड़ देंगे, भाई सबको जोड़ दो भैया, 3 + 9 + 9 + 3। भाई सबको जोड़ दो भैया, आ जाएगा परिमाप कितना भाई, ये 24 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 24 मीटर। क्योंकि परिमाप जो होता है आयत का, वो होता है सभी भुजाओं का योग। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। भाई सबका योग कर दो, आंसर आ जाएगा 24 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। भाई कह रहा है कि आयत के विकर्ण, आयत का विकर्ण कितना भाई, 10 सेंटीमीटर लंबा है। आयत का विकर्ण कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कोई विकर्ण है, और इस विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर। ये विकर्ण है, इसका विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितना भैया, 10 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हो कि जो आयत जो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, यहाँ से आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ से बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज। ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में क्या बनता है आपका, ट्रिपलेट बनता है। मैंने अभी ये बताया था 3 4 5 का, 3 4 5 का जैसे आपको जो त्रिक बताई थी उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। जो आपके त्रिभुज बनते हैं समकोण त्रिभुज, इनमें आपका ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर जब आपको ये पता है 10 बना है, 10 इसका विकर्ण कितना है, 10। तो 10 किसका बनता है, 6 8 10, 8 6 कितना बनता है, 10 बनता है। तो ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 8। जैसे 3 4 5, जैसे 3 4 5 का होता है तो वैसे 6 8 10 का बनता है। जब ये भुजा हमारी 6 ये 8 है, भाई त्रिक याद रख लो, 2 3 4 5 और 6 8 10, ये दो बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो 6 8 10, जब 6 8 10 ये है, जब 6 8 10 ये है, तो यहाँ से भी तो एक बन रहा है मेरा ट्रिपलेट। आप कहोगे सर ये भी बन रहा है। जब ये 6 8 10 है तो ये भी हमारा 6 ये होगी, 8 ये होगी। तो आप कहो सर ये भी हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये भी हमारा कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये भी हमारा 6 8 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये भी हमारा कितना हो जाएगा भाई, 6 8 10 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का भाई क्षेत्रफल क्या होता है भैया, L इंटू बी होता है। कितना होता है, L इंटू बी। तो भाई निकाल दो, ये 8 ये 6 ये, तो कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों जस्ट कुछ ही सेकंड पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था। भाई जानते हो कौन सा क्वेश्चन कराया है,
चलिएगा भाई, भी मैं करके सॉल्व बता दूं तो आप कहोगे सर हाँ अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा ही क्वेश्चन बताया था। आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप कितना है? 70 मीटर। भाई एक कोई आयताकार मेज है, उसके शीर्ष का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये होता है आयत का परिमाप। कितना दिया गया भाई? आप कहोगे सर ये दिया गया 70 मीटर। 70 मीटर दिया गया है, तो यहाँ से निकालेंगे, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 35 बार। तो यहाँ से यदि मैं एल प्लस बी यानी एल प्लस बी का मान पूछूंगा तो कितना आ जाएगा? आपको सर ये आ जाएगा आपका 35। कितना आ जाएगा भाई? 35। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। तो कितना दिया गया आपको सर? ये दिया गया 300। 300 दिया गया है। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो अब यहाँ से देखो, प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी का मान कितना है? 35। एल इंटू बी का मान कितना है? 300 है। तो भैया अब 35 और 300 को भैया ऐसे जोड़े बनाओ जिसको जोड़ने पर 35 मिले और गुणा करने पर 300। तो भाई इसे 300 को भाई तोड़ लो। तो अब आपको क्या करना भाई? इसे 300 को तोड़ लेना है। तो इस 300 को कैसी ऐसी दो संख्याओं से तोड़ो जिससे जोड़ने से 35 और गुणा करने पर 300 मिले। तो 15 दूनी 30, तो यानी कि 20 प्लस 15 बन जाएगा भाई। कितना बनेगा? 20 और 15। भाई 20 15 को जोड़ोगे तो भाई क्या मिलेगा हमको? 35 मिल जाएगा। और गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 300 मिल जाएगा। गुणा करने पे क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 300 मिल जाएगा, और जोड़ने पर 35 मिल जाएगा। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा? आयत के विकर्ण की लंबाई। सपोज यहाँ पे कोई एक आयत है, ये एक आयत है, और आयत का क्या पूछा? हमसे पूछा विकर्ण। तो इस विकर्ण की जो लंबाई है ना, वो हमसे पूछी गई है। आयत के हमसे क्या पूछिए? विकर्ण की लंबाई हमसे बतानी है। तो अब भाई देखो, ये 20 है, ये 15, तो यानी कि लंबाई यदि ये हमारी 20 है तो ये भी लंबाई 20 होगी। जब ये चौड़ाई हमारी 15 है तो ये भी चौड़ाई हमारी 15 होगी। तो भैया यहाँ से क्या बनेगा? ट्रिपलेट बनेगा। जानते हो कैसे? भैया ये देखो कटेगा भाई, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, तो ट्रिपलेट बन गया। 3 का ये, 4 का ये, तो ये किसका बन जाएगा? 5 का। तो ये 5 3 का कितना गुना था? तो 3 पच्चे 15, 4 20 का कितना गुना था? 4 पंचे 20, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25। तो भाई कितना आ गया भैया? इसका विकर्ण की लंबाई 25 मीटर। तो भैया विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? आपको सर ये आ जाएगी विकर्ण की लंबाई 25 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। ठीक है भाई, आयत की लंबाई को कितना बढ़ा दिया भाई? 4:5 के रेशियो में बढ़ा दिया गया, और इसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया गया भाई। ठीक है, घटा दिया गया 3:2 के अनुपात में। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल तो पूछा है ना आयत का, क्षेत्रफल अनुपात कितना कम हो जाएगा भाई? अनुपात क्या होता है भाई? इनको गुणा कर लो भाई, आंसर आ जाएगा भाई। 4 तियाँ कितना हो जाएगा भाई? 12। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो 12:10 का रेशियो बनेगा। रेशियो सबसे छोटे से छोटा होता है, काट दो। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा 6:5 का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6:5 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला गया कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है। यदि 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की लागत यदि 600 रुपये है तो खेत की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है खेत की? ठीक है भाई, कर लेते हैं सॉल्व। भाई देखो, मान लेते हैं कि इसकी जो जुताई है वो कितनी है भैया? 600 रुपये है। 600 रुपये है ना भाई। अब भाई कह रहा है कि 2 रुपये पर मीटर, तो 2 रुपये पर मीटर भाई क्या? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया कितना भैया? 2 रुपये। 2 रुपये के हिसाब से कितना है भैया? तो आपको सही हो जाएगा 2a बराबर कितना है भैया? 600 है। बराबर कितना है? 600। तो a का मान यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, 2 तियाँ 600। 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 600। तो कितना हो जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? आपको सर ये आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ गया 200, सॉरी 300 आ जाएगा ना भाई। 2 तियाँ 600, 300 आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ गया भाई? आपको सर इसका जो एरिया आ गया है वो आ गया है 300। 300 आ गया है। अब कह रहा है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो कितना है भैया? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 4:3। कितना दिया गया? 4:3। इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल मान लो। मान लिया किसका वेरिएबल? ए मान लिया भाई, ए। कोई भी चर पद मान लो, ए मान लिया इसका, ए मान लिया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 3, ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तियाँ कितना हो जाएगा? आपको सर 12 हो जाएगा भाई। इसको ना गुणा करके इसको डायरेक्टली मैं गुणा में लिख सकता हूँ। तो ये ए है, ये ए, तो ये कितना हो जाएगा? a²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणे 4a² लिख सकता हूँ। आपको जी सर लिख सकते हो। बराबर कितना है भैया? टोटल क्षेत्रफल कितना है? 300 है। टोटल क्षेत्रफल कितना निकाला मैंने? 300 निकाला। इसको यहाँ से काट लेंगे भाई, इसको भाई 3 से काट देंगे। 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? आपको सर ये 100 बार कट जाएगा।
4 से इसको काट दूंगा तो ये कट जाएगा अभी 25 बार। तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25। जब ए स्क्वायर बराबर 25 है तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 5। ए का मान आ गया 5, तो भैया ए का मान यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20, 4 पंचे 20। ए का मान यहाँ पर रख देंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। तो यार रेशियो क्या बन गया 20:15 का। तो ये 20:15 का जो रेशियो बना है, तो आप सभी जानते हो यहाँ से हमें बतानी है लंबाई। लंबाई हमेशा ज़्यादा वाली होती है, तो लंबाई कितनी है 20, और चौड़ाई हमेशा कम होती है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी b बराबर 15। तो हमसे क्या पूछा था, भाई लंबाई पूछी थी या चौड़ाई। आप कहोगे सर हमसे पूछी थी लंबाई, तो लंबाई कितनी है 20 मीटर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, लंबाई हो जाएगी 20, चौड़ाई हो जाएगी 15। भैया लंबाई हमेशा ज़्यादा वाली होती है, लंबाई ज़्यादा वाली होती है, चौड़ाई छोटी वाली। तो लंबाई भाई ज़्यादा कौन सा 20 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20। चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई थी 15, तो 15 हो जाएगी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भाई इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेते हैं। भाई कह रहा है कि आयत की लंबाई में चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है भाई 3 गुनी है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ले लो भाई, ये हो गया एल अनुपात कितना हो गया बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी, यदि चौड़ाई x होगी तो इसकी लंबाई इसकी 3 गुनी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 3x। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। मान लेते कि सपोज इसका मैंने ले लिया पहला ऑप्शन ले लेता हूँ इसका 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन से कर लेते हैं, बहुत आसान बन जाएगा, बहुत आसान। भाई ये मान लिया इसकी लंबाई कितनी ले ली भाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इसकी लंबाई मैंने ले ली भाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब जब ये 15 सेंटीमीटर है, ये 3x, इसकी लंबाई कितनी है 3x है, तो यहाँ से x के मैं निकाल सकते हो 3 पच्चे 15, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, आपको सर 5 आ जाएगी। ये 5 कैसे निकाला मैंने, जब ये 3x बराबर 15 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकालो, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको सर 15 पना 75 l इंटू बी कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, आपको सर इसका जो क्षेत्रफल आ गया टोटल वो आ गया 75। फिर कह रहा है कि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दो। लंबाई क्या है ये, तो इसकी लंबाई में मैंने क्या कर दिया भाई 7 सेंटीमीटर की कमी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा, ये आ जाएगा 8। फिर कह रहा है इसकी चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। इसकी चौड़ाई में भैया 7 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 5 12 का रेशियो बन जाएगा, यानी 8 और 12 का रेशियो। तो भाई ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 12 अट्ठे हो जाएगा 96। अब ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। भैया पहले 75 था, 75 से 96 हो गया, तो कितना कम हो गया भैया, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2। तो भैया देखो ये 21 बढ़ गया है। क्या क्वेश्चन में भी 21 बढ़ेगा, आप कहोगे जी सर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्वेश्चन में भी बढ़ा है, जब इसमें बढ़ा है तो इसमें भी 21 बढ़ेगा, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 15 सेंटीमीटर आयत की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंट बिछाने का लागत कितना होगा। यानी कि सड़कें पर 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंटें बिछाई जा रही हैं, तो उस पर जो लागत होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, भाई कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन के तैयार होगा। भाई ये इस प्रकार का चौराहा, भाई चौराहा तो सभी ने देखा होगा, भाई चौराहा में इस प्रकार का सड़क बनी होती है और बीच 4 रास्ते होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं चौराहा। भाई कह रहा है कि 90 मीटर लंबा है। लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 90 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई क्या होगी, ये लंबाई होगी इसकी 90 मीटर। ये लंबाई कितनी है 90 मीटर। जब ये लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई कितनी भाई, आप कह रहे हो चौड़ाई जो है इसकी सर 42 मीटर है, चौड़ाई इसकी 42 मीटर। जब ये चौड़ाई इसके बाहर की है, तो इसके अंदर की यदि मैं निकालूँ तो आपको सर ये भी वाला हमारा 90 होगा, और ये वाली जो चौड़ाई होगी ये हमारी 42 हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं, तो ये 90 होगी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, आपको सर ये हो जाएगी 42 हो जाएगी या नहीं, आपको जी सर बिल्कुल। तो यहाँ से भी इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, जो इसके अंदर की जो चीज़ है, ये वाला जो स्थान है, इसको दोस्तों हमने 2 बार काउंट कर लिया है, 2 बार काउंट कर लिया, एक इसका, एक लेफ्ट का और एक राइट का, एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का, लंबवत और ऊर्ध्वाधर, ये दोनों का दोस्तों मैंने क्या किया 2 बार काउंट कर लिया ये वाला स्थान। तो ये वाला स्थान को क्या करना है, इसको करना पड़ेगा माइनस। कह रहा है इसके जो समानांतर वाली जो चौड़ी सड़क है, वो समानांतर चौड़ी सड़क आपकी यही बता रही है कि ये 7 मीटर तो चौड़ी है। भैया चौड़ी कितनी है 7 मीटर, और लंबी कितनी है भैया 3 मीटर।
दूसरी तरफ से 3 मीटर चौड़ी है और एक तरफ से 7 मीटर चौड़ी है। तो ये कितना हो गया भैया 7 मीटर ये 3 मीटर ये। जब 7 मीटर ये है 3 मीटर ये, तो भैया 7 ये भी हो जाएगी इस तरफ से, 3 हमारी ये इस तरफ से हो जाएगी। बोलो यस या नो। जब 7 ये है तो ये 3 ये, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। 90 ये 7 ये, तो कितना हो जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 90, 90। और यहाँ से इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको निकालेंगे तो 42 गुणे 3 ये हो जाएगा। इसका टोटल निकालेंगे एरिया तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 42। भाई इसको जोड़ देंगे, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, यानी कि 630 प्लस ये कितना हो जाएगा 42 तिया होता है 126, 126 हो जाएगा। लेकिन ये तो टोटल है ही, लेकिन इस रास्ते को मैंने 2 बार काउंट किया, ये बीच वाला इसको मैंने 2 बार काउंट किया भाई। 7 ये 3 ये, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा 7 तिया 21। भैया कितना हो जाएगा भाई, ये जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला, इसको भैया जब 7 ये है तो 3 इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई आपको, सर इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 21। तो 21 आ जाएगा, तो 21 से इसको माइनस कर देंगे भैया। 21 से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 630 प्लस 126 कितना हो जाएगा भाई, 126 में से 21 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 105। तो भाई इसको जोड़ देंगे, सीधा जोड़ दो 630 प्लस 105, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600, 735 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 735। तो टोटल एरिया मैंने कितना निकाला मेरे दोस्त, आपको सर 735। वो कह रहा है कि इस पर खर्चा आ रहा है 25 रुपया प्रति मीटर। तो भाई 25 से इसकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। 25 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125 की 5, कैरी करेगा 12 और 25 तिया 75 और 75 और 12 कितना हो जाएगा भाई 87 की 7, कैरी करेगा 8 और 25 सत्ते 125 और 25 सत्ते 175 और 75 और 8 कितना हो जाएगा 183, 183। तो कितना आ जाएगा 18,375। देखो 18,375 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 18,375। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 18,375 रुपए की लागत आएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा भाई। देखो कैसे, भाई कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट के बाहर, भाई देखो प्लाट इस प्रकार का ही होता है भाई, जैसा आपका ये मान लो बना ये है, और एक बाहर चारों ओर एक और रास्ता है भैया, रास्ता बना ये वाला बाहर का, ये हो गया भैया बाहर का रास्ता, इस प्रकार से बना है। अब भाई ये 10 मीटर लंबा है भाई, ये कितना मीटर लंबा है भाई, ये बोला कि ये तो 10 मीटर लंबा है और ये आपका 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है भाई। और इसके बाहर जो है वो कितना है 6 मीटर ये भी चौड़ा है आपका, 6 मीटर ये भी चौड़ा है आपका। यहाँ से इसको चाहो तो अंदर लिख लो भैया, ऐसे बना लो इसको, दोबारा से बना लो भाई इसको, फिगर को, इसको मैं फिगर को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें। फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं भाई। मान लो कि सपोज ये आपका प्लॉट है और प्लॉट की ये बाहर से एक रास्ता है, ठीक है भाई, ये क्या है प्लॉट से एक बाहर का एक रास्ता, अब सही दिखेगा भाई, है ना, अब सही दिखेगा, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इसको 10 मीटर ये आपका लंबा है प्लॉट और 8 मीटर ये आपका चौड़ा है। अब इसके बाहर एक रास्ता है और बाहर का जो रास्ता ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, तो ये रास्ता ये भी 6 मीटर होगा, ये भी 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर है। ऐसा ही तो होता है प्लॉट। अब कह रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, 6 ये 6 ये है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो 6 ये, तो 6 6 12 6 18 6 कितना हो जाएगा आपको सर, तो 24 हो जाएगा। तो भाई हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे कितना होता है चौड़ाई। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जब ये चीज़ हमारी 10 है तो ये भी चीज़ हमारी 10 होगी, जब ये चीज़ 8 है तो ये भी चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसकी टोटल निकालेंगे, 8 ये है, 8 ये, 8 ये 6 ये, तो 6 इधर भी होगी हमारी, 6 हमारा इधर भी होगा। आपको सर जब 6 इधर होगा तो 6 इधर भी होगा, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12, 6 ये 6 ये, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, जब 6 ये होगा तो 6 इधर भी होगा, तो 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 8 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। जब जब 10 हमारा यहाँ पे तो 10 हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, 10 हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 10 10 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 20, ये 10 और 10 तो कितना हो जाएगा 20 और 2 कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको भी सर ये हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और इस तरफ का क्या हो जाएगा 10 और 6 6 ये कितना हो जाएगा 12, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। क्यों, जब 6 हमारा यहाँ पे है तो 6 हमारा यहाँ पर भी होगा, तो 6 6 12 और 12 10 20, 6 6 12 और 12 8 20, तो 6 6 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो गया ना भाई यहाँ तक। अब देखो क्या करना है भाई, हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसा करते थे भाई, बड़े के क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल को घटा देते। तो बड़ा क्षेत्रफल कितना है हमारा भाई, ऑप्शन ले लो इसको, बड़ा क्षेत्रफल ऑप्शन से कर लेते भाई। बड़ा क्षेत्रफल मान लिया कि 440 है इसका भाई, बार 440 दे रखा है ना,
भाई ऑप्शन से कर लो चाहो तो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, चाहो तो बिना ऑप्शन के कर लो। तो भाई क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते भाई, इन दोनों की गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 यानी कि 440 हो जाएगा भाई 440। अब बड़े के क्षेत्रफल से छोटे का क्षेत्रफल घटा दो, भाई रास्ते के क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो भाई छोटा क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो छोटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 440, तो यही हो ही गया हमारा 440, तो हमारा ये टोटल हो गया भाई। इसको बड़े के क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो छोटा कितना है 10, ये 8, ये तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80। 440 में से 80 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा मिला के 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। एक बार फिर से देखो भाई, एक प्लॉट है, इसके बाहर एक रास्ता है, प्लॉट की लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है। तो जब ये 10 है, ये 10 है, तो आमने सामने की 10 10 8 8 हो गई भाई। इसकी रास्ते की चौड़ाई 6 है, तो 6 ये, तो भाई टोटल 6 चौड़ाई, ये 6 6 कितना हो गया 12 12 8 20। यहाँ से निकालेंगे तो 6 6 12 12 10 हो गया 22। इसका टोटल क्षेत्रफल है 440, बड़े क्षेत्रफल से छोटे का क्षेत्रफल घटा दिया तो 10 अट्ठे 80, ये घटा दिया 360 आ गया। क्लियर। और आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट सवाल है, और बाकी के जो अभी और 100 क्वेश्चन आपके जो 2D में रह गए हैं उन्हें हम कल की क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम 24 क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। भाई कह रहा है कि एक आयाम एक आयताकार क्षेत्र है और इसके बाहर का रास्ता भी है। ये मान लो एक आयताकार क्षेत्र है और इसके बाहर का एक रास्ता है। भाई ये देखो एक बाहर का इसका एक रास्ता बन गया भाई, ठीक है। इस प्रकार से एक इसमें रास्ता बना हुआ है। अब भाई देखो कह रहा है कि आयाम कितना है 45 मीटर और 35, यानी 45 बाई 35, तो लंबाई ज़्यादा होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया 35 हो जाएगा। तो ये आमने सामने की बराबर होगी, तो आगे भी 45 होगा, इधर भी 35 होगा। अब इसके बाहर का एक रास्ता है 2.5 मीटर का, समान रास्ता है ना, समान चौड़ाई का, यानी कि समान चौड़ाई का मतलब है कि 2.5 मीटर आपका यहाँ पर भी रास्ता होगा और 2.5 मीटर का आपका यहाँ पर भी होगा, 2.5 मीटर आपका यहाँ पर भी होगा और 2.5 मीटर का आपका यहाँ पर भी होगा। बात समझ में आ गई। यानी 2.5 मीटर का समान चौड़ाई का एक रास्ता है। तो यहाँ से पहले तो क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, 2.5 ये तो 2.5 कितना हो गया 5। भाई आप एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और जब यहाँ से यहाँ तक 2.5, तो 2.5 इधर भी होगा 2.5 इधर भी होगा, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5, और 45 ये, तो 45 5 कितना हो जाएगा आपको सर 50, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे, जब 2.5 यहाँ पर है तो 2.5 आपका यहाँ पर भी होगा, तो 2.5 2.5 5 35, ये 5 ये, तो कितना हो जाएगा 35 5 आपको होगी सर 40। तो इसका टोटल हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 2 जीरो ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपको होगी सर 2000। तो ये तो 2000, तो ये तो हो गया आपके बाहरी पथ यानी कि रास्ते का। अब भाई इसके जो आयाम है आयताकार जो क्षेत्र है इसका निकालेंगे, तो ये कितना है 45 और ये 35 है, तो 45 गुणा 35 कर दो भाई, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई साइड में कर लेता हूँ भाई 45 गुणा 35, भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व। 55 25 की 5, 5 चौको 20 2 22, इससे करेंगे 3 पचे 15 और 3 चौको 12 और 1 13, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 2 7 3 2 5 और 15, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1575। कितना हो गया भाई 1575, भाई 1575 हो गया ये। भाई कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये तो हो गया 1575। तो भैया हमें क्या निकालना है, इसका पथ का क्षेत्रफल है। भाई टोटल है कितना भैया 2000 है। ये कितना है मेरे दोस्त, भाई आप कहोगे सर 5 चौको 20 और 2 जीरो ये आ जाएंगी, तो ये कितना हो गया 2000, ये कितना भाई आपका कितना है भाई, आप कहोगे सर ये हमारा है 1575। भाई 2000 से 1575 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल एरिया। तो आप कहोगे सर ये जो टोटल एरिया आएगा, तो इससे ये माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 425। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया पथ का, तो कितना आ गया भैया 425। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 425। तो बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया 425, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भैया हमसे पथ का क्षेत्रफल पूछे था रास्ते का, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया भैया 425। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की आज की बात समझ में आ गई होगी। तो ये था दोस्तों मेंसुरेशन 2D का दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 2, और उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 नंबर जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्ट 1 की तरह। तो हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस दोस्तों आज के कंप्लीट होते हुए हैं। अब बाकी की दोस्तों जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें दोस्तों हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। तो लगभग ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2D के बाद 3D और 3D के बाद आपका डाटा इंटरप्रेशन बचेगा और इसके बाद आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। यदि वीडियो बेहतर लगा हो तो मेरे दोस्त वीडियो पर एक लाइक करके जरूर जाएंगे और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, रीजनिंग की क्लास वीडियो प्रैक्टिस सेट लाने के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही समय मिलेगा तो मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर देंगे आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।